हाँ तो दोस्तों बात करेंगे गौतम गंभीर के आने से कौन कौन से रिकॉर्ड टूट गए इंडिया के, कौन कौन से कब्जे पे रिकॉर्ड पे कब्जा करके इंडिया ने रखा था वो कब्जा टूट गया, कौन कौन से जो है कि नुकसान हुए टीम इंडिया को गौतम गंभीर के आने के बाद। काफी सालों से जिन रिकॉर्ड पर कब्जा करके रखा था टीम इंडिया ने वो सारे टूट गए गौतम गंभीर के आने के बाद। और रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, इन बड़े बड़े सितारों के मौजूदगी में टीम इंडिया को कुछ ही महीनों में कितने नुकसान हुए हैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, गौतम गंभीर के बारे में बांग्लादेश की सीरीज में कहा जा रहा था ना कि गौतम गंभीर बाल है ये, जब इंडिया ने 297 रन बना दिया श्रीलंका के सामने। गंभीर बाल करने वाले आज पता नहीं क्यों चुप हैं। यही गौतम गंभीर कोच है, लेकिन गौतम गंभीर के आने के बाद रिकॉर्ड बन नहीं रहे हैं। ऐसे रिकॉर्ड बन रहे हैं जिसमें इंडिया को नुकसान है, ऐसे रिकॉर्ड नहीं बन रहे जिसमें इंडिया को फायदा हो। और कोहली, रोहित और जो है कि जो इंडिया के प्लेयर हैं इनके बारे में मैं एंड में बात करूंगा। पहले बात कर लेता हूं गंभीर बाल के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है, ये न्यूजीलैंड की सीरीज है। न्यूजीलैंड ने 2-3 इतिहास रच दिए इंडिया में। ठीक है, गौतम गंभीर की स्टार्टिंग होती है श्रीलंका के ओडीआई सीरीज से। वहां पे श्रीलंका ने इंडिया को बुरी तरह से हरा दिया। टीम इंडिया मुकाबला भी नहीं कर पा रही। बड़े बड़े रोहित शर्मा, गिल, कोहली, इन बड़े बड़े प्लेयर की मौजूदगी में श्रीलंका ने इंडिया का राज खोल के रख दिया। ठीक है, 2-1 से नहीं बल्कि 2-0 से इंडिया को हरा दिया। एक वनडे में टाई हो गया था। वहां पे आपको पता है कि इंडिया 200 रन भी नहीं बना पा रही थी वनडे में। ये गौतम गंभीर की अंडर में हुआ था, गौतम गंभीर की कैप्टनसी में हुआ था। 27 साल बाद श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया था। ये इंडिया ने कब्जा करके रखा था श्रीलंका से ना हारने का 27 सालों का रिकॉर्ड था गौतम गंभीर की जो कि कोचिंग में, वो ब्रेक हो गया। ठीक है, उसके बाद जी आ जाती है न्यूजीलैंड की टीम इंडिया में। ये गौतम गंभीर की स्टार्टिंग है, अभी तो दी एंड तो बाकी है। एंड में बड़ी बड़ी टीमों से सीरीज होना है, वो तो बाकी है। न्यूजीलैंड की टीम आती है। 36 साल पहले न्यूजीलैंड ने इंडिया से मैच जीता था। 36 साल बाद न्यूजीलैंड ने इंडिया के घर में इंडिया के खिलाफ ही मैच जीत लिया, गंभीर बाल के अंदर। गंभीर की कोचिंग के अंदर 36 साल के बाद इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक लगना था। ठीक है, उसके अलावा न्यूजीलैंड ने लाइफ में पहली बार इंडिया को इंडिया में हराया है। जब से क्रिकेट बना है ना, न्यूजीलैंड ने कभी भी इंडिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज में नहीं हराया था। यह भी रिकॉर्ड बन गया भाई। यह रिकॉर्ड पता है मतलब कितने टाइम का था? ये तो कोई 80-90 साल लगा लो। 2000 तकरीबन 50-55 में इंडिया ने पहला टेस्ट मैच खेला था ना, तब से लेकर अब 2024 तक, 1950-55 में इंडिया ने पहला टेस्ट मैच खेला था, अब 2024 हो गया। तो 70-80 साल तारीख में न्यूजीलैंड ने कभी भी इंडिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज में नहीं हराया था। हाँ, न्यूजीलैंड को थोड़ी पता था कि गंभीर बाल आएगा और हम जो है कि छा जाएंगे। गंभीर कोच बना, यह भी कलंक इंडिया के ऊपर लग गया कि न्यूजीलैंड ने लाइफ में पहली बार इंडिया को टेस्ट सीरीज में हरा दिया। 36 साल बाद इंडिया को वनडे सीरीज में हरा, और जो है कि किसी टेस्ट मैच में हरा दिया। ठीक है, ये सारा कुछ हुआ, मौजूदगी किसकी हुई? रोहित, कोहली, बुमराह, ये सारे बड़े बड़े इंडिया के प्लेयर इनकी मौजूदगी में, और जो है कि गंभीर की कोचिंग में ये कलंक भी इंडिया को बर्दाश्त करना पड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया से 27 साल बाद, न्यूजीलैंड से 36 साल बाद टेस्ट, और जो है कि 70-80 साल बाद, 80 साल की तारीख में पहली बार टेस्ट सीरीज में हराना, ये गौतम गंभीर की मौजूदगी में हो गया। ठीक है, और उसके अलावा ऑल टाइम जब से क्रिकेट बना है इंडिया ने अपने घर में चौथी टेस्ट सीरीज हारी है गंभीर की मौजूदगी में। ठीक है, पहली सीरीज इंडिया ने कब हारी थी पता है? सन 2000 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारी थी। उसके बाद 2004-5 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंडिया को शिकस्त हुई थी टेस्ट सीरीज में इंडिया के अंदर। फिर 2012-13 में इंग्लैंड के हाथों इंडिया को शिकस्त हुई थी इंडिया के अंदर टेस्ट सीरीज में। अब न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया। ये चौथी टीम बन गई है इंडिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज में हराने वाली, जो है कि सेना टीम। हाँ, सेना टीम ये है। उससे पहले इंडिया को इंडिया में पाकिस्तान ने भी हराया है। ये नहीं है कि मैं एशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेना की बात कर रहा हूँ। सेना की ये चौथी टीम है जिसने इंडिया को इंडिया में हराया है जब से क्रिकेट बना है। ठीक है, 12 साल का कब्जा था इंडिया का अपने घर में ना हारने का। 12 साल का कब्जा था। 18 सीरीजें मुसलसल इंडिया ने जीती थी, वो आज ब्रेक हो गया गौतम गंभीर की कोचिंग में। 12 साल बाद किसी टीम ने इंडिया को इंडिया में हराया, वो भी बुरी तरह, जहां पर टीम इंडिया ने मुकाबला भी नहीं किया। बड़े बड़े खिलाड़ियों की मौजूदगी में टीम इंडिया बेबस नजर आई। 12 साल के बाद अपने घर में सीरीज को कर दी विदाई न्यूजीलैंड के हाथों। न्यूजीलैंड ने इंडिया को वन साइडेड हराया 12 साल बाद। श्रीलंका ने इंडिया को वन साइडेड हराया 27 साल बाद।
ठीक है। न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद जो है कि इंडिया को इंडिया में हराया। ये सारे रिकॉर्ड बने हैं गौतम गंभीर की मौजूदगी में, गौतम गंभीर के अंडर में। और उसके अलावा अभी यही नहीं और भी है। श्रीलंका ने इंडिया को 138 पे ऑल आउट किया था वनडे सीरीज के मैच में। लास्ट वनडे में 138 पे ऑल आउट कर दिया था गौतम गंभीर की मौजूदगी में। दूसरे वनडे में इंडिया को 200 रन भी नहीं बनाने दिए थे, श्रीलंका ने इंडिया को ऑल आउट कर दिया था। श्रीलंका ने 250 का टारगेट दिया था, 200 भी इंडिया ने नहीं बनाए गौतम गंभीर की मौजूदगी में, ठीक है। जो पहला वनडे टाई हुआ था उसमें श्रीलंका ने एक छोटा टारगेट दिया था, तकरीबन 240-48 का टारगेट था, नहीं 231 का टारगेट था, हाँ 231 का टारगेट था। इंडिया ने 1 रन से इंडिया को शिकस्त हुई, श्रीलंका ने हरा दिया गौतम गंभीर की मौजूदगी में। इंडिया जैसी बड़ी टीम 231 रन भी चेस ना कर पाई वनडे क्रिकेट में। मैं आपको बता दूं 231 का टारगेट इंडिया ने दिया था पहले वनडे में, श्रीलंका ने दिया था इंडिया को पहले वनडे में, दूसरे वनडे में 248 का टारगेट, तीसरे वनडे में 238 का टारगेट। ये तीनों छोटे टारगेट इंडिया से चेस ना हुए गंभीर बाल के अंडर, गंभीर की मौजूदगी में, गंभीर कोच था, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 46 पे टीम इंडिया ऑल आउट हुई गंभीर की मौजूदगी में। 356 रन की लीड दी न्यूजीलैंड ने इंडिया को गंभीर की मौजूदगी में। उसके बाद बैक टू बैक 156 पे जो है कि 46 के बाद 156 पे इंडिया ऑल आउट हुई गौतम गंभीर के अंडर में, और इंडिया को 2-0 से शिकस्त हुई है इस वक्त गंभीर के अंडर में। तो गंभीर की कोचिंग जो है कि टीम इंडिया को यहां पड़ी हुई है, सर का दर्द बनी हुई है। टीम गंभीर की कोचिंग में इंडिया को बड़े नुकसान हुए हैं। वनडे में 138 पे ऑल आउट, 200 से पहले ऑल आउट, 231, 238, 248 के टारगेट चेस ना होना, कोहली, रोहित, गिल वनडे में फ्लॉप, ठीक है। टेस्ट में 156 और जो है कि 46 पे ऑल आउट होना, 356 की लीड, कोहली, रोहित, गिल, ये बुमराह सारे फ्लॉप गंभीर की अंडर में। तो गंभीर की कोचिंग आपको कैसी लगी जो कि कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। उसके अलावा रोहित शर्मा पिछले काफी इनिंग में 2024 में टेस्ट में सिर्फ 2 ही 50 प्लस स्कोर बना पाए हैं और कुछ भी ना कर पाए। नतीजा क्या निकला, इंडिया को इंडिया में शिकस्त हो गई न्यूजीलैंड के हाथों। किंग कहलाने वाले कोहली, नो डाउट किंग तो वो है, अभी भी वो किंग है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, बड़े बड़े मैचेस वन साइडेड जिताए हुए हैं, वनडे, टेस्ट, T20 में अपना लोहा मनवाया हुआ है। लेकिन 2024 में 25-26 इनिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 50 जो कि कोहली ने बनाए हैं। वर्ल्ड कप 2024 में फाइनल में 50 बनाया था, और अभी न्यूजीलैंड के सामने पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में 70 रन जोड़े थे। उसके अलावा कोहली ने कुछ भी ना किया। कोहली की मौजूदगी में श्रीलंका ने इंडिया को वनडे सीरीज में बुरी तरह हराया। कोहली, रोहित, गिल की मौजूदगी में, बुमराह की मौजूदगी में न्यूजीलैंड ने इंडिया को बुरी तरह हराया। तो इंडिया के बड़े बड़े नाम क्यों फ्लॉप हो गए? इंडिया के बड़े बड़े नाम क्यों रन नहीं कर रहे? इंडिया के बड़े बड़े नाम क्यों जो है कि इस तरह से हार मान गए? इंडिया के बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जो है कि हथियार इस तरह से जो है कि खामोश हो गए। क्यों खामोश हो गए? कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह हो सकती है। आप श्रीलंका से बुरी तरह हार गए, आप न्यूजीलैंड से बुरी तरह हार गए, आप 2024 में चौथा टेस्ट मैच हार गए, आप जो है कि WTC की जो है कि रेस में जो है कि चौथा टेस्ट मैच हार गए। 2024 में तीसरा टेस्ट मैच हारे हैं, WTC की रेस में आप चौथा टेस्ट मैच हार गए हैं। आप कर क्या रहे हैं? आपके पास बुमराह है, आपके पास सिराज है, आपके पास कुलदीप यादव है, आपके पास रोहित है, कोहली है, गिल है, जायसवाल है, इतने बड़े नाम हैं। आप वनडे में नंबर 1 हो, आप टेस्ट में नंबर 1 हो, आप वर्ल्ड के नंबर 1 हो, आपके पास ICC के फाइनल खेलने का एजाज सबसे ज्यादा है। तो आपकी टीम इस तरह से अपने घर में न्यूजीलैंड के हाथों हार जाए, ये क्या हो गया? श्रीलंका जैसी जो टीम जिसके ऊपर सवाल चल रहा था उसका उरूज शुरू हुआ है इंडिया की सीरीज से। क्या हुआ ऐसा भाई साहब? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू।